Now we will discuss atomic and molecular physics. In recent paper, three questions were asked in atomic and molecular physics. So this is first question. The hyperfine splitting of the ground state of the hydrogen atom is given as delta E proportionally, where Gp and Ge are the nuclear and electron landage effectors respectively, and A is the orbital radius of the ground state. It is given that G proton landage effector for proton is 5.59. In hydrogen, transition between these split levels correspond to radiation of the wavelength 21 centimeter. If the proton is replaced by positron, the corresponding wavelength would be. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये अपने को कितना दिया हुआ है, देखो 21 सेंटीमीटर, ये तो क्या दिया हुआ है डेल्टा ई, ये लेमडा दिया हुआ है वेवलेंथ है ना, ट्रांजिशन वेवलेंथ स्प्लिट हो रहे हैं तो उनमें ट्रांजिशन लेवल कितना है ये मेरे को दिया है, तो लेमडा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सिंपल अपने को पता है। देखो लेमडा कैसे निकालेंगे, लेमडा निकालने के लिए देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा ई। ठीक है, तो मुझे निकालनी किसके लिए है ना, वेवलेंथ किसकी पूछ रहा है, वेवलेंथ वुड बी फॉर पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रोनियम को, पॉजिट्रॉन को रिप्लेस करेंगे किससे, प्रोटॉन से, तो देखो ये क्या बनेगा, पॉजिट्रोनियम बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो अभी तो यहाँ पे क्या दिया, देखो जी की वैल्यू तो कितना दिया है, अराउंड ये कितना 1.98 करके होता है, मतलब 2 के अराउंड होता है ये। ठीक है, और जी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.5 गिवन डेटा है। ठीक है, और अभी देखो जब यूज करेंगे इसको, तो देखो अभी अपने कर क्या रहे हैं, प्रोटोन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पॉजिट्रॉन से। ठीक है, पॉजिट्रॉन से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी प्रोटोन में जो है, ठीक है, देखो इसमें प्रोपोर्शनलिटी है ए। ठीक है, तो देखो डेल्टा ई किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा ई की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, जी ई जी पी। ठीक है, और एम पी और एम ऑफ ई, साथ में ए क्यू। तो ए क्या है, ए क्या दिया हुआ है, एंड ए इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट है, ऑर्बिटल रेडियस दे रखी है मेरे को, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम की लगेगी। अब देखो हाइड्रोजन एटम की जो एवरेज रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है ना, सिंपल उसका क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है ए एच। ठीक है, ये क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू ई स्क्वायर। ठीक है, और एच बार स्क्वायर। ठीक है, ये आता है, तो ये क्या है, म्यू रिड्यूस मास है। ठीक है, तो म्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ए एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया अपन, रिड्यूस मास पहले वाले में क्या था, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए रिड्यूस मास क्या होगा, देखो म्यू क्या बनेगा, म्यू इक्वल टू, ठीक है, देखो म्यू क्या बनेगा, 1 अपॉन, तो ये तो एक मास किसका होगा, एम ऑफ एच और एम ऑफ, ये एम ऑफ प्रोटोन का आएगा और एम ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा। ठीक है, और दोनों में एडिशन आएगा नीचे, एम ऑफ प्रोटोन प्लस एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आएगा मेरे पे। अब देखो इसमें क्या है, जब रेशियो ये बनेगा तो इसमें प्रोटोन वाले का जो मास है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा है ना, एम ऑफ ई ग्रेटर लेस देन एम ऑफ पी, ये वाला है। देखो इसके रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बचेगा, तो अब देखो ये खाली ये टर्म रहेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लगभग अराउंड किसी आएगा, इक्वल टू एम ऑफ ई आएगा। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, ये क्या है, म्यू, म्यू हाइड्रोजन। अब जब देखो म्यू किसके लिए निकालेंगे, म्यू पॉजिट्रोनियम के लिए ना, पॉजिट्रोनियम के लिए निकालेंगे तो देखो वो क्या बनेगा, देखो एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ऑफ पॉजिट्रोनियम। ठीक है, ये पॉजिट्रोनियम या एम प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, एम ऑफ, देखो मास तो सेम ही है तो एम ई लिख देता हूँ मैं दोनों को। ठीक है, ऊपर में क्या बन जाएगा, एम ई का स्क्वायर, और नीचे में क्या बन जाएगा, 2 एम ई। ठीक है, तो एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, एम ऑफ ई बाई 2 बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी दोनों में म्यू में कितना चेंज हो रहा है ना, तो देखो रेडियस क्या बन जाएगी, पहले वाले का क्या था, ए है ना, अपॉन में ए पोजिट्रोनियम। ठीक है, ये रेशियो क्या होगा, देखो म्यू पोजिट्रोनियम। ठीक है, नीचे में क्या आएगा, म्यू हाइड्रोजन, जो कि क्या है, देखो ये क्या बनेगा, म्यू पोजिट्रोनियम कितना है, एम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, और इसका क्या है, एम ऑफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पे क्या बचेगा, मेरे पे खाली बचेगा 1 अपॉन 2 बचेगा, तो ये रेशियो क्या है,
देखो ये क्या बनेगा, ए पोजिट्रोनियम बराबर टू, एवरेज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम से दो गुना होगी, ठीक है। इंट्यूशन से तो अपन देख सकते हैं कैसे होगा, क्यों देखो ये लाइटर एलिमेंट है ना, जब लाइटर एलिमेंट होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो एक दूसरे से दूर होंगे तो रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है। अभी देखिए इसमें और आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला, ठीक है। अभी देखो ये तो इतना पार्ट हो गया, अभी अपने को और क्या निकालना है, देखो इसमें पहले वाले में क्या था, देखो जो ये डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस, इसमें देखो जीई और जीपी, तो जीई किसके कारण था, जीई था इलेक्ट्रॉन के कारण, वो तो अभी भी इलेक्ट्रॉन है। जीपी, जीपी किस में था, प्रोटॉन के कारण था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये भी जीई हो गया ना, पॉजिट्रोनियम हो गया। तो ये क्या होगा, देखो इसमें भी क्या बनेगा डेल्टा ई में, डेल्टा ई इसके लिए पॉजिट्रोनियम के लिए ये क्या बनेगा, देखो जीई, ये भी जीई बन जाएगा है ना, दोनों का 5 और 4 सेम है, सेम पार्टिकल है ना, तो ये तो क्या बन जाएगा, जीई का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी देखो क्या बनेगा, एम ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो ए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिट्रोनियम की रेडियस आएगी, ठीक है, उसका क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, दोनों ये बनेंगे है ना, तो दोनों मेरे को ये मिल गई। अभी देखो मेरे को क्या करना है, रेशियो निकालना है, देखो लेमडा क्या होगा, लेमडा इज वन अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। तो देखो लेमडा पॉजिट्रोनियम के लिए अपॉन लेमडा हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, देखो डेल्टा ई इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, और नीचे में क्या आ जाएगा डेल्टा ई पॉजिट्रोनियम के लिए, ठीक है, ये वाला करेंगे। देखो डेल्टा ई ये मेरे को दिया हुआ है, डेल्टा एच हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आएगा, देखो जी ई, जी पी अपॉन में एम ई और एम पी, और मल्टीप्लाई क्या होगा अपॉन में ए एच का क्यूब, ये था, ठीक है। डिवाइड में देखो क्या आएगा, अब डेल ई पॉजिट्रोनियम के लिए क्या आएगा, देखो जी ई का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एम ई का भी स्क्वायर आ रहा है क्योंकि मास सेम है दोनों का, ठीक है। अब ये क्या होगा, ए पॉजिट्रोनियम का होल क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा अभी, ठीक है? देखो इसको आगे सोल्व करेंगे क्या बनेगा, लेमडा पॉजिट्रोनियम इक्वल टू, ठीक है। देखो ये जी ई से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या एम ई, तो एक एम ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा और जीपी ऊपर है, ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, देखो ए पॉजिट्रोनियम अपॉन में ए एच, इसका होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और आगे में क्या रहेगा, देखो जीपी तो है ही, ठीक है, और एम ई भी ऊपर जाएगा तो पीछे इधर में क्या आएगा एम, ठीक है। और इधर में क्या मिलेगा मुझे, जीपी, और साथ में इधर में क्या आएगा, देखो जी ई, ठीक है, नीचे में जी ई बचेगा ये, और क्या होगा एम और प्रोटॉन ये वाला होगा, तो ये बचेगा मेरे, ठीक है। और इधर में क्या आएगा लेमडा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो अभी वैल्यू क्या है, जीपी जी ई वैल्यू क्या है, जीपी की वैल्यू क्या है 5.59 डिवाइडेड, जीई की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। एम ई, देखो पी किधर, पी नीचे में इधर है ना, तो यहाँ पे एम पी है, तो एम ई अपॉन एम पी क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है एम प्रोटॉन अपॉन एम इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है रेशियो, है ना, ये रेशियो अपने को पता है कितना होता है, वन डिवाइड, देखो ये प्रोटॉन हेवियर होता है तो ऊपर में आएगा 1836, इसके अराउंड आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो नीचे में आएगा, क्या बनेगा 1/1836, ठीक है। ये तो इसका ये वाला जो रेशियो है इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, देखो इनका रेशियो क्या था, ए पॉजिट्रोनियम अपॉन एच, देखो कहाँ से निकाले थे, देखो यहाँ से निकालना क्या अपने को, ए पॉजिट्रोनियम ए एच है ना, इसका रेशियो क्या होगा 2, तो ये क्या बनेगा 2 का क्यूब, और मल्टीप्लाई क्या होगा लेमडा एच, लेमडा एच कितना था 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं इसमें। देखो ये पूरा पार्ट जब सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला पूरा पार्ट मुझे मिल रहा है 82.2, इसके अराउंड मुझे मिल रहा है, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इससे 21 सेंटीमीटर से, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, देखो रेशियो उल्टा है शायद, है ना, रेशियो उल्टा आ रहा है, देखो ये नीचे आएगा ना, देखो बड़ा क्या है 1836 है, तो नीचे में क्या आएगा
तो एक बार उल्टा लिख दो इसको, जो ये वाली पार्ट है। तो ऊपर में तो देखो 21 सेंटीमीटर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1/82.2। हाँ, ये बनेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, जब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये बनेगा 21/82.3 सेंटीमीटर। देखो ये क्या निकाल के देगा मुझे, देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये अराउंड आ रहा है 0.256 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। 0.256, तो जब इसे अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो देखो क्या बनेगा, 2.56 मिलीमीटर, में बन जाएगा, ठीक है। तो 2.6 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। अराउंड अप्रोक्सीमेट करोगे तो 2.6 के अराउंड आ रहा है, जो कि यहाँ पे कौन सा है, पहला ऑप्शन अपने मिल चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो कंसीडर द ब्रोमीन आयन Br प्लस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन इज 35, द फाइन स्ट्रक्चर टर्म सिंबल, है ना। फाइन स्ट्रक्चर टर्म सिंबल अपने को लिखना है अंडर द एलएस कपलिंग स्कीम फॉर द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ दिस आयन वुड बी। अपने को इसके लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट में इसका टर्म सिंबल लिखना है, बोला ना ब्रोमीन प्लस के लिए, ठीक है। देखो ब्रोमीन के आउटर ऑर्बिट में क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, आखिर ये कौन से में आता है, जैसे क्लोरीन वाले ऑर्बिट में आता है, क्लोरीन वाले में आता है ना फैमिली में, तो उसमें फैमिली में आएगा तो देखो आखिरी में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वाले पी ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ए आर, है ना। आर्गन तो हो गया, इसके बाद में क्या आएगा देखो, 3D10, ठीक है। फिर आता है 4s2 और 4p4 ना, 5 आते हैं, एक कम हो गया तो 4p4 आउटर ऑर्बिट से आउट होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये मेरे पे बनेगा। अब देखो p4, देखो ये किस टाइप का है, देखो ये मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखो 3 और ये 4, ये अब देखो 2 खाली इसमें, ठीक है। तो इन दो को कंसिडर करेंगे तो ये मेरे को P4 टाइप का लग रहा है मुझे, ठीक है। तो P4 टाइप का सोल्व करेंगे, है ना, P4 स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है मुझे। देखो इसको सोल्व करने से इजी रहता है, अपने क्या करें P2, जैसे देखो ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए P4 हो गया। सेम टू सेम अपन किसका होल कर सकते हैं, ये होल होल कंसिडर कर सकते हैं इनको, ठीक है। इन दो होल को कंसिडर कर सकते हो, इनके हिसाब से सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, P2 P2 टाइप का मेरे पे सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो P2 को जब सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, एल की वैल्यू क्या क्या, देखो L1 मेरे को क्या दिया हुआ, L1 है, देखो इसमें पी ऑर्बिट में है तो L1 भी 1 है और L2 ये भी 1 है, ठीक है। और S1 क्या होगा 1/2, और S2 भी क्या होगा 1/2, ठीक है। तो टोटल L क्या होगा देखो, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक 1 के डिफरेंस में, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा देखो, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, और 1 के डिफरेंस में एक बीच में 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे कैपिटल S निकालेंगे तो क्या आएगा, S माइनस S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 1 के डिफरेंस पे, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा 0, और इसमें क्या आएगा 1, और बीच में कुछ नहीं बचेगा 1 के डिफरेंस में, तो ये 0 और 1 मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, 1, 0, 1 और 2, 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, 0, 1 और 2 ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब देखो L की मेरे पे 3 वैल्यू है और S की मेरे पे 2 वैल्यू है, ठीक है। देखो अभी J मेरे को क्या मिलेगा, इसमें J की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखो पहले तो अपन क्या करते, सिंगुलरिटी सेट की बात करते थे। देखो जब S बराबर 1 रखेंगे, S बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है, 2s+1, देखो s बराबर 0 रखते हैं, पहले सिंगलेट की बात करते हैं, ट्रिपलेट की बात में करेंगे, ठीक है। देखो सिंगलेट में क्या बनेगा 0, तो ये क्या 2s+1 क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। तो 0 है तो 1 मिलेगा। देखो 1 होने पे, देखो ये 0 है, तो 0 होने पे ये क्या हो जाएगा, ये एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, फर्मियोन के लिए। तो अब इसमें कौन से होंगे, इसमें ये तो एंटीसिमेट्रिक हो गया इसके लिए वेव फंक्शन, ठीक है। तो अब स्पेटियल, ये तो स्पिन के कारण हो गया। अब देखो स्पेटियल में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल है, खाली एल इक्वल टू 0, और देखो एल इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 2, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा 1s, ठीक है, और ये क्या बनेगा 1d, ये दो ही पॉसिबल है, ठीक है, 1d, ये दो मेरे पे पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या बनेगा, जब अपन क्या करेंगे कंसिडर s इक्वल टू 1, है ना, ट्रिपलेट करेंगे तो 2s+1 क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो ट्रिपलेट स्टेट बनेगा। अब देखो ट्रिपलेट में देखो ये 1 रखने पे ये क्या बन रहा है, ये मेरे पे क्या बन रहा है,
सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या है अपने को, स्पेटियल वाला जो स्पिन के कारण क्या बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। तो अपने उस पर क्या करना है, जो स्पेटियल का होगा वो क्या बनेगा, एल इक्वल टू जब 1 रखना पड़ेगा तब देखो क्या बनेगा, -1 की पावर एल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो जब 1 रखोगे तो यहाँ से क्या देगा, -1 आएगा, तो ये एंटीसिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो एल ट्रिपलेट स्टेट के लिए क्या हो, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, दूसरे वाले के लिए एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अपने पे यहाँ पे पॉसिबल क्या होगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मेरे पे 3p मिलेगा मुझे, ठीक है। 3p यहाँ पे देखो 1s 1d पॉसिबल थे और ट्रिपल स्टेट में खाली 3p पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से p की वैल्यू, j की वैल्यू निकालते एक बार, ठीक है। j की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो कैपिटल J की वैल्यू चेक करेंगे, तो कैपिटल J की वैल्यू को देखो s प्लस एल से लेके ये एल प्लस एस से लेके मॉड्यूलस में एक ही बात हो तो मॉड्यूलस में आ जाए, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक 1 के डिफरेंस पे, ठीक है। तो एल कितना है, 2 है, तो 2 - 1 क्या बनेगा, देखो एल इक्वल टू 1 है, पी के लिए 1 होगा, तो देखो 1 - 1 क्या बनेगा, 0। तो देखो ये तो एक तो क्या है 0 और एक क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बीच में एक ही डिफरेंस पे है, तो ये मेरे को पॉसिबल वैल्यू है ना। तो ये क्या क्या मिलेगा मुझे, 3p0, 3p1, 3p2, मुझे ये 3 मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हुंड के रूल से क्या होगा, देखो मैक्सिमम एस वैल्यू है ना, जो कि मैक्सिमम एस वैल्यू होगी वो मुझे क्या देगी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट देगी। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट पूछ रहा है। देखो यहाँ पे बोला है एलएस कपलिंग की स्कीम के लिए जिसमें लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा होगा उसके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट मुझे कहाँ से मिलेगा, जब एस मैक्सिमम हो। अब एस मैक्सिमम के लिए क्या, देखो एक तो जीरो था, सिंगुलरिटी स्टेट में तो जीरो था, ठीक है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है मेरे पे, यहाँ पे तो एस जीरो था और यहाँ पे एस 1 लिया है, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबल, ये वाला कंडीशन अपने को लेना पड़ेगा ना, किसके लिए, लोएस्ट एनर्जी के लिए एस मैक्सिमम, ये वाली में आ गए, ठीक है। अब देखो अपने पे यहाँ पे पॉसिबल 3 मिल रहे हैं, ठीक है। नोटेशन 3 मिल रहे हैं मुझे, ठीक। अब इसमें भी क्या होगा, देखो मेरे को क्या करना है, ये सिस्टम कैसा है, देखो ये सिस्टम 4 इलेक्ट्रॉन है और 3, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन हाफ फिल है, ठीक है। तो मोर देन हाफ फिल्ड में क्या होता है, ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड और मोर मोर देन हाफ फिल्ड है ना, दो जब इलेक्ट्रॉन, देखो आधे तो कितने, 3 है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो आधे से ज्यादा भरे है ना। तो मोर देन हाफ फिल्ड हो तब क्या होता है, हाइयर जे वैल्यू लोएस्ट किसको करेगी, शो एनर्जी लेवल को, है ना। जिस जे की वैल्यू, जे मैक्सिमम क्या क्या शो करेगी, लो एनर्जी, लोएस्ट एल ओ डब्ल्यू एस टी, लोएस्ट एनर्जी को शो करेगी, ठीक है। और जब जे मिनिमम होगा वो किसको करेगा, हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। है ना, तो अपने पे यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है, तो अपने पे ये वाला केस ही अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 3p/2, ठीक है। ये मेरे पे जे की मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, ठीक है। तो इसमें 3/2 है ना, 3p2 आंसर होगा, ठीक है। तो 3p2 कहाँ जा रहा, 3p, देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आ रहा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपने, हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1/2, ठीक है। इसमें देखो ये 3s1/2 ऐसे दिया हुआ है, सॉरी। तो ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें लाइट चला गया था तो ये डिस्प्ले मेरा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा इसमें, ये 3s1/2, ठीक ये है। अब इसमें क्या दिया हुआ, ये यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में कहाँ जाएगा, 3s1/2, इसमें इसको जाना है, ठीक है। इसमें जाएगा तो देखो क्या होगा, इस ग्राउंड स्टेट क्या है, 1s, देखो n इक्वल टू क्या है, 1, और यहाँ n इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो ये यहाँ से लोअर स्टेट में जाने के लिए देखो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन रूल फॉलो करेगा, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है, देखो ये कब फॉलो करेगा, ये फॉलो करने के लिए देखो क्या होना चाहिए, E1 फॉलो करेगा। और E1 में क्या है, देखो E1 की कंडीशन क्या होती है, एल इक्वल टू प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल में चेंज कितना होता है, +-1, ठीक है। और डेल्टा जे में चेंज कितना होता है, 0 और +-1। जे एक कंडीशन होती है, जीरो कभी नहीं होना चाहिए, देखो जब जे इक्वल टू जीरो से, जे इक्वल टू जीरो पे वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी ओवरऑल क्या होगा,
यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखो मेरे पे एक कंडीशन तो क्या आती है, देखो ये जाए, जैसे ये क्या 2s, ये 3s से 2 पे जाए, सेकंड ऑर्बिट में चले। देखो अब 3s से 1 में तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ से j=0 तो j=0 में नहीं जा सकता, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, देखो जब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब ये 3 से 2 में आ जाएगा, 2 में भी कहाँ जाएगा, खाली p वाला अलाउड है इसको जाने के लिए, ठीक है, डेल्टा एल प्लस माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एल प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अलाउड कौन सा है, पी ऑर्बिट में जा सकता है। और पी ऑर्बिट में देखो दो कंडीशन है, पी 1/2 और 2p 3/2, मेरे पे दो कंडीशन है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ, देखो 3s 1/2 से, देखो 2p 1/2 और 2p 3/2, इन दोनों में जा सकता है। तो मेरे पे क्या, दो अलाउड ट्रांजिशन है मेरे पे, ठीक। अब देखो लोएस्ट, अभी तो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, अभी तो ग्राउंड वाला नहीं है ना, ये तो मीडिएटर स्टेट है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट है। अब देखो नीचे जाएगा तो उससे क्या होगा, देखो इससे लोअर स्टेट एनर्जी स्टेट क्या होगा, 1s 1/2, 1s 1/2 है ना, ठीक है, ये होगा। अब देखो इसमें दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है। और दोनों पॉसिबल है। देखो पी में चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ से भी पी में 1 आ रहा है, और डेल्टा जी 0 और प्लस माइनस 1 है, ठीक है। तो दोनों ये चारों की चारों पॉसिबल और अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। तो E1 के थ्रू ये चार पॉसिबल अलाउड ट्रांजिशन है, जिससे स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन होगा, ठीक है। ये चार फोटोन एमिट करेगा, चार अलग अलग टाइप के फोटोन एमिट कर सकता है ये, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ, है ना। तो टोटल ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन होगा चौथा, टोटल एमिशन 4 फोटो। अब ईएमटी में ये अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इस बार 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन बेसिक से थे, मतलब इतना टफ तो थे नहीं, और तीनों क्वेश्चन अच्छे थे। 15 नंबर का कवर करता है इस बार अपनी ईएमटी, ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वाला, ठीक है। इसमें इतना ही 3 क्वेश्चन का डिस्कशन। अभी देखो अगले वाले में फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, है ना।